कैसे बुलाता था? सर कभी जान कहता हाँ, और कभी सोनू कहता। हाँ, मेरा नाम सोना, मैं तो सोनू कहता। हाँ, इस तरह से बुलाता था, सोनू सोनू करके बुलाता था, जान जान करके जानू जानू करके बोलता था। हुँ, इस तरह से बातें करता था वो। हुँ। के दे दिया। ये क्या माँगती वो 55 गुलाब का हाँ फूल ला सर। के देता है। हाँ सर, एक मांगा हो तो वो 55 गुलाब का फूल ला के दे हाँ, दिया। तो मुझे भी शौक लगा देख के कि मैंने एक मांगा और ये 55 ले आया। और कहाँ से वो गरम चाकू करता है हाँ। और उससे मेरा नाम लिखता है। तो फिर सर कौन नहीं विश्वास करेगा कि ये जब आपका उसका प्यार होता है, आप जाती हैं घूमने, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? सर रही होंगी 24-25 साल, जब स्टार्टिंग थी 2015 में। शादी के समय आप खुश थीं? क्यों नहीं खुश रहूंगी सर, जिससे प्यार कर रही हूँ उससे शादी हो रही है। बस ये है कि जैसे शादी होती है वैसे नहीं हुई थी। बस ये था कि जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी हो गई थी सर। तो है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है वो। हुँ, मैं कहती हूँ नहीं, अभी शादी हुई नहीं है, जब शादी हो जाएगी तब ये सारी चीजें, ये सब अभी नहीं कर सकते हम। हुँ, तब वो अपना अंगूठा काट के मेरे मांग भर देता है सर। हुँ। जी। और आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेता है। हाँ सर, हाँ ये है सर। आप उसके झांसे में आ जाती हैं। हाँ सर, मुझे लगता है सच में, मतलब कहता है कि, और मंगलसूत्र एक लाया होता है सर, वो हाँ, मुझे पहना देता है। हाँ। हाँ, और कहता है कि भगवान की नज़र में हमारी शादी हो गई, समाज की नज़र में भी हम जल्दी शादी कर लेंगे। हुँ। तो सर उस दिन हमारा फर्स्ट टाइम पे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनता है हम लोग। जब आपकी उम्र 24 थी, वो कितने साल का था? सर वो कम से कम मेरे से बड़ा था वो। और इसके लिए मैंने उससे पूछा भी था कि तुम हाँ, शादीशुदा तो नहीं हो? हाँ, बोलता है नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे पर बहुत जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने हुँ, अभी तक शादी नहीं की। ये जवाब था, रोई हूँ अच्छा, मैं। जब से छोड़ के गया तब से कभी आपसे भी मिलने आया? नहीं सर, ऐसे तो वो कभी मुझसे मिलने नहीं आया, हाँ, कभी नहीं आया। 2001 बहुत, मैं जब परेशान हो गई, हुँ, मुझे गालियाँ देता था सर, हुँ, गंदी-गंदी। हुँ, मेरे घर वालों को गालियाँ दी गंदी-गंदी। हुँ, बहुत गंदी, नहीं आता उसको, तरस नहीं आती मेरे बच्चे के ऊपर, ना हुँ, मुझे मेरे ऊपर आती है सर। मैं बहुत रोती हूँ उसके आगे। आज 5 साल हो गए, मैं बहुत रोई हूँ सर। हुँ, से पढ़े-लिखे लोग करते हैं। हाँ, आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे पढ़े-लिखे डॉक्टर हो, कोई भी हो, हुँ, प्यार तो हर कोई करता है, भगवान भी किए हैं प्यार। हुँ। तो ये तो है आपको नहीं ना अपने सर। प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं सर, मैंने देखिए प्यार किया, मैंने सोचा था अच्छा इंसान है, हाँ, पर वो गंदा निकल गया तो मेरी क्या गलती है सर? हाँ। मेरी गलती। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या। अयोध्या से एक स्टोरी इस समय सैड स्टोरी कह सकते हैं, लव स्टोरी इस समय सोशल मीडिया खूब वायरल हो रही है। एक लड़की है और उसका प्रेमी है जो फ़ौज में है, जो उसके साथ काफ़ी दिन बात करता है, उसके साथ समय बिताता है और उसको छोड़ देता है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, अपना नाम बताइएगा? सर मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। और वो कौन है आपका प्रेमी? सर प्रेमी नहीं है, पति है वो सर, उससे शादी की है मैंने। वो एक फौजी है और यहाँ डोगरा रेजिमेंट में कार्यरत था सर। 2015 में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उस समय मैं टहलने जाती थी और वो मतलब मॉर्निंग वॉक जाती थी और वो उस समय डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी कर रहा था। तो आप टहलने जाती थी और वो भी टहलने आता था? नहीं, वो ड्यूटी कर रहा था डोगरा मंदिर के सामने। अच्छा, वो वहाँ पे मंदिर पे वो जो है वो ड्यूटी कर रहा था, आप हाँ, टहलने जाती हाँ, सुबह-सुबह? कैंट एरिया है ना डोगरा रेजिमेंट। हाँ। तो वहाँ पे वो डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी कर रहा था। हम टहलने मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तब वो सर सुबह मेरे पास आया 2015 में। हुँ, वो मेरे पास आया और बोलता है, मैडम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं हुँ, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे हुँ, नंबर देने लगा। तो हुँ, सर मैंने उस टाइम पे उसका नंबर नहीं लिया था। 2-3 दिन के बाद तक वो रिक्वेस्ट करता रहा, हुँ, तब मैंने उसका नंबर लिया। मुझे लगा कि शायद नंबर मतलब नंबर लेके देखना चाहिए, ये हुँ, कैसा व्यक्ति है, ये बातचीत। तो वैसे तो ठीक लग रहा था, लेकिन हाँ, फिर नंबर लेके मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया। तो थोड़े टाइम के बाद मैंने उससे कहा कि तुम अगर सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मुझे 1 गुलाब का फूल ला के दो। तो हुँ। सर वो 1 गुलाब के बदले वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के दे दिया। ये क्या माँगती वो 55 गुलाब का हाँ फूल ला के सर। दे देता है। हाँ सर, 1 माँगा हो तो वो 55 गुलाब का फूल ला के दे हाँ, दिया। तो मुझे भी शौक लगा देख के कि मैंने 1 माँगा और ये 55 ले आए, और कहाँ से लेके आए? वो एक फ़ौजी था, हुँ, बाहर जा नहीं सकता था, लेकिन हुँ। उसने तब भी अरेंजमेंट करके मेरे लिए 55 गुलाब का फूल ले आया। 55 गुलाब के फूल पे आप एकदम लुभा जाती हैं। सर मैं बात तो उससे करती रहती हूँ फ़ोन पे, अच्छी बातें करता रहता है। हाँ, फिर लास्ट में वो मतलब मैं जब माँगती हूँ तो वो ले आता है 55 गुलाब का फूल। हाँ। तो सर सच में मुझे लगता है कि शायद सच में ये बहुत प्यार करता है मुझसे, तो मैं उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। अच्छा, उस समय आप क्या कर रही थी? पढ़ रही थी या आपकी शादी हो गई थी? सर मेरी शादी नहीं हुई थी, हुँ, मेरी पहली शादी थी ये उसके साथ। अच्छा। जी सर। इसके अलावा कहीं आपकी और नहीं शादी हुई थी? नहीं। तो कब आपकी शादी होती है उससे?
सर मेरी शादी 2018 में होती है उससे। उससे पहले जैसे कि हम मिलते रहते हैं और जैसे वो यहाँ से एक दिन मतलब वो मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैं अयोध्या में मिलो मुझसे। तो मैं अयोध्या में उससे मिलती हूँ तो वो बताता है कि मेरी यहाँ से पोस्टिंग हो चुकी है कारगिल। तो सर वो कारगिल चला जाता है। नहीं कारगिल वो उस दिन मतलब जब मुझे बताता है तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ और वो भी सैड हो जाता है फिर हम मतलब सुबह मिलते हैं। सुबह के टाइम पे जब उसकी ट्रेन रहती है तब वो आता है मुझसे कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। मतलब जहाँ वो जा रहा था वहाँ कह रहा था चलने के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ। तुम भी जाओ, जब तुम वापस आना तो फिर मेरी घरवालों से बात करना तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आपकी उससे दोस्ती होती है 2015 में। हुँ। 3 साल तक आप उससे जो है वो ऐसे ही बातचीत करती थी। शादी आपकी होती 2018 में, हाँ। दोस्ती होती 15 में, 3 साल तक आप उससे वैसी बात करती थी? हाँ सर, फ़ोन पे हमारी बातचीत होती थी, वीडियो कॉलिंग पे बातचीत होती थी, वो मुझसे मिलने आता था, हम एक-दूसरे से मिलते थे। जी, 2017 में मेरे घरवालों से भी वो बात करता है शादी की, कि मैं सोनम से शादी करा और सर वो मतलब जैसे आता था, जब मिलने मुझसे तो होटल में भी मुझसे मिलता था। अच्छा, जी। होटल में मिलता था, शादी के पहले भी आप लोगों के बीच में संबंध बनता है? शादी हाँ। के पहले? सर एक बार जब वो मुझसे कहता है जब वो मिलने आता है कारगिल से 6-7 महीने बाद, तब वो मुझसे कहता है कि होटल में मिलो, तब मैं उससे वो कहता है कि मुझे 3-4 घंटे तुमसे मिलना है, बाहर सब लोग देख लेंगे तो तो रूम में कहता है। तब हम कहते हैं ठीक है, फिर वहाँ पे जाते हैं तब वो मतलब थोड़ी देर के बाद बातचीत होती है हमारी, फिर कहता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है वो। मैं कहती हूँ नहीं अभी शादी हुई नहीं है, जब शादी हो जाएगी तब ये सारी चीज़ें ये सब अभी नहीं कर सकते हम। तब वो अपना अंगूठा काट के मेरी माँग भर देता है सर। जी, और आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेता है। हाँ सर, हाँ, ये है सर। आप उसके झांसे में आ जाती हैं। हाँ सर, मुझे लगता है सच में मतलब कहता है कि और मंगलसूत्र एक लाया होता है सर, वो हाँ, मुझे पहना देता है। हाँ। हाँ, और कहता है कि भगवान की नज़र में हमारी शादी हो गई, समाज की नज़र में भी हम जल्दी शादी कर लेंगे। तो सर उस दिन हमारा फर्स्ट टाइम पे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनता है हम दोनों का। तो जब आपका ये सब घटना होता है तो आप अपने घर पे नहीं बताती अपने मम्मी-पापा से? नहीं सर, अभी जैसे स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, 2017 में मिलवाती हूँ उसको घरवालों से। तो जी। घर वालों से जब आप मुलाकात करवाती तो घर वाले क्या कहते हैं? सर वो घरवालों से बात करता है, मेरी मम्मी से, मेरी भाभी से कि मैं सोनम से प्यार करता हूँ और मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे घरवाले कहते हैं कि भैया तुम अपने घरवालों से मिलवाओ, तुम्हारे घरवाले जहाँ पे हैं। तो कहता है कि ठीक है मम्मी जी, मैं मिलवा दूँगा, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा। तो उस दिन फिर वो ये बात कह के चला जाता है। तो उसके बाद फिर हम जैसे फ़ोन पे जब हम बातचीत करते रहते हैं, तो सर जम्मू से मतलब वीडियो कॉलिंग और ये भी फ़ोटो, वीडियो बहुत सारी मुझे भेजता रहता है वो। और सर मेरा तो हाथ पे अपना नाम भी लिखवाता है वो, गरम चाकू करके। जी सर, गरम चाकू करके भी जैसे मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा दिलाने के लिए वो गरम चाकू पे मतलब अपने हाथ पे गरम चाकू से अपने हाथ पे सोनम लिखवा लेता है। लिख लेता है, खुद लिखता है वो। खुद लिख वीडियो लेता है। कॉलिंग पे हाँ सर, वीडियो सोनम के प्यार में वो एकदम दीवाना था। हाँ, वीडियो कॉलिंग पे वो मुझे दिखाता है कि देखो मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। हाँ। वैसे तो वो लिखता था ब्लेड काट के, लेकिन मैं कहती हूँ ये मिट जाएगा, ये तुम क्या लिख रहे हो? इस पे थोड़ी ना मैं भरोसा कर सकती। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो गरम चाकू करता है हाँ। और उससे मेरा नाम लिखता है। तो फिर सर कौन नहीं विश्वास करेगा जब कि ये वो ऐसे लिखता तो आपको नहीं विश्वास होता कि ये जो मुझसे प्यार करता है। जब गरम अरे चाकू बहुत से लिखता है वो। हाँ, मेरे पास है। वो हाँ। मुझसे भी कहता है तू भी कर मेरे लिए, तू भी अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तू भी करना फिर हुँ, जब वो मतलब मुझे उस पे विश्वास नहीं होता तो वो कहता है तू भी करना, हुँ, जब मेरे लिए कर देता है वो ये सब चीज़ें। हुँ, तो मुझसे भी वही उम्मीदें करता है वो। हाँ। उसके बाद सर फिर तो सोनम भी उसी तरह पे उसके प्यार में पागल थी? हाँ सर, जब वो ये सब चीज़ें करता था तो मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया था, हाँ, कि कोई आदमी अपना हाथ कैसे अपना मतलब इतना जला के और फिर मेरे साथ ठीक से बात भी करता था, ठीक से हाँ। मतलब जैसे ऐसा लगता था बहुत केयर करता है मेरी। आपको लगता था कि हमारे सपनों का राजकुमार यही है? हाँ सर, क्यों नहीं लगेगा जब वो सारा कहना मानता था हुँ, और मतलब सारा टाइम बातें करता रहता था, किसी और से कोई वो नहीं। ठंडी बर्फ़ में जम्मू में जब बर्फ़ जमी रहती थी, तो बर्फ़ में ऐसे ठंडी से मतलब एकदम ठंडी जैसे उसको लगती रहती थी, फिर भी वो बातें करता रहता था। हुँ। तो फिर होगा नहीं सर, उस समय तो लग रहा था सच में प्यार करता है, मुझे क्या पता था आगे चल के धोखा दे देगा मुझे। अच्छा, उस समय कभी आप नहीं सोची कि हम अपनी मर्ज़ी से इससे प्यार कर रहे हैं और कहीं बीच में हमको धोखा ना दे दे? सर देखिए प्यार तो भगवान भी करते हैं, तो हाँ। भगवान ने भी ये नहीं सोचा होगा कि धोखा, लेकिन इंसान मुझे क्या पता था कि मुझे भी यही लगा था सर कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। हुँ, उस समय इतना मतलब प्यार दिखा रहा था, लग ही हुँ, नहीं रहा था ये धोखा देगा आगे चल हुँ। के, पर दे दिया धोखा। धोखा दे दिया। कभी आपके माँ-बाप ने कभी डाँटा था कि मत बोलो इससे धोखा दे सकता है?
सर मम्मी पापा जब जैसे कि उसने घर वालों से कहा कि मिलवाएंगे हम, उसके बाद फिर वो मुझसे कहने लगा कि सोनम देख अभी मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे, तो दूसरी कास्ट की हो, मैं दूसरे कास्ट का हूँ, और घर वाले राजी नहीं होंगे, शादी कर लेते हैं फिर राजी हो जाएंगे। तो मैंने घर वालों से कहा भी था, तो वो बोले जब तक वो परिवार से नहीं मिलवाएगा ये शादी कैसे तुम कर लोगी उससे। पर मेरे घर वालों को मैंने मनाया सर, मैंने कहा मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, वो भी करता है बहुत ज्यादा प्यार। तो बहुत ज्यादा मैंने मनाया, रिक्वेस्ट की अपने घर वालों से, तब मेरे घर वाले मान के मेरी शादी की है उसके साथ। कब शादी होती है आपकी? सर 2018 में मेरी शादी होती है, 5 नवंबर को पटेश्वरी कैंटेरियम पटेश्वरी मंदिर है, वहाँ मेरी शादी होती है। ये धूम धड़ाक से डीजे बाजा के साथ हुआ था, वैसे सिंपल हुआ था? सर सिंपल तरीके से शादी हुई थी, जैसे मेरे घर वाले थे और थोड़े फैमिली के मतलब अगल बगल के थोड़े जो परिवार के लोग होते हैं वो थे। और पंडित। शादी के समय आप खुश थी? क्यों नहीं खुश रहूंगी सर, जिससे प्यार कर रही हूँ उससे शादी हो रही है, बस ये है कि जैसे शादी होती है वैसे नहीं हुई थी, बस ये था कि जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी हो गई थी सर। तो शादी जब आपकी होती है कितना दिन तक आप लोगों के सब कुछ अच्छा चलता है? सर शादी के बाद फिर हम जाते हैं लखनऊ, जहाँ पे होती है, जहाँ पे मेरी बहुत पिटाई होती है। मुझे देता है शराब पीने के लिए। कौन देता है? मेरा पति देशराज, अच्छा, जो हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ है। शराब आपको पिलाता है? सर शराब पीने के लिए देता है मुझे कि ये पी लो। तो मैं जब मना कर देती हूँ, उठा के फेंक देती हूँ, तो इसके पीछे वो मुझे बहुत मारने लगता है सर, और बहुत ज्यादा पीटता है उस दिन वो मुझे, कि उसकी कोई सीमा नहीं होती जितना वो मुझे मारता है उस टाइम पे। मैं क्या करती सर, मैं बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से कहा था मेरी शादी करवा दो। मैंने ही कहा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने ही कहा था बहुत प्यार करती हूँ, खुश रहूंगी इसके साथ। तो मुझे क्या, तो मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती, उनको नहीं चाहती परेशान करना, ऊपर मेरी शादी नहीं हुई रहती है सर। शादी के 1-2 दिन बाद वो मुझे इतना मतलब मारने पीटने लगता है। ऐसे होती है 1-2 दिन के बाद ही ये कहानी चालू हो जाती है? हाँ सर, जब लखनऊ पहुंचते हैं, जैसे गुरदासपुर में उसका मतलब पोस्टिंग रहती है, तो वो गुरदासपुर के लिए टिकट करवाता है, अपने घर के लिए नहीं कराता। तो मैं कहती हूँ तुम घर के लिए क्यों नहीं करा रहे हो, कहता पहले वहाँ चलते हैं फिर घर चलेंगे। तो वहाँ के लिए किराया रहता है, तो उसके लिए 2-3 दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद टिकट मिलती है। अच्छा, आपकी जब शादी होती है तो आप तो कुंवारी थी, वो भी कुंवारा था? सर बता रही हूँ, वो स्टोरी तो आपको थोड़ा लास्ट में पता चल जाएगी, वो कुंवारा था क्या था। उसके बाद सर फिर हमारी जैसे मारता पीटता, फिर हम वहाँ से फिर हम गुरदासपुर जाते हैं पंजाब में, वहाँ पे भी किराए के मकान में रखता है, वहाँ पे भी मुझे ऐसे ही मारता पीटता है। वहाँ जब मैं घर चलने के लिए बोलती हूँ तो कहता है कि नहीं अभी हम कुछ दिन के बाद चलेंगे, ऐसे बोलता है घर चलने के लिए। फिर बस बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मेरा गला तय है, जब मेरी सांस रुकती है तब वो गला मतलब अपना हाथ हटाता है, जब देख सोचता है ये मर जाएगी। सर वो मुझे ऐसा समझने लगता है कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, इस तरह से मारता है वो मुझे बहुत बुरे। था और अपनी पत्नी को जिसको वो बहुत प्यार करता, जिसके लिए वो करता, तो पूरा एकदम से आतंकवादी बना समझ के करता है। दरिंदे की तरह मारता है सर वो मुझे, जब मारता है तो। उसके बाद सर फिर जब मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि मुझे लेके चलो हिमाचल, जैसे जितने दिन भी रहती हूँ मैं उतने दिन मैं उससे यही कहती हूँ चलो हिमाचल, तब जाके मुझे हिमाचल लेके जाता है। वहाँ पे भी पालमपुर में रखता है होटल में, वहाँ पे भी घर नहीं लेके जाता सर वो मुझे। अभी तक आप अपने ससुराल नहीं पहुंची हैं? नहीं सर, वहाँ पे भी होटल में रख के मुझे मारता पीटता है, कहता है कि अभी वहाँ पे जैसे उसके घर के कोई एक्सपायर हुआ रहता है, पड़ोसी मतलब उसके परिवार का ही कोई रहता है, चाचा वाचा का, तो वो कोई मारा रहता है, मतलब डेथ हुई रहती है। तो कहता है अभी जाएंगे तो वहाँ पे सब सामान वामान फेंक देंगे हम दोनों का। और सर एक बात बताना भूल गई कि पंजाब में जो है वो मुझसे सादे पेपर पे साइन भी कराया रहता है, ये कह के कि विभाग में दर्ज कराऊंगा इसको। अच्छा, हाँ तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगा कि ये मेरी पत्नी है। हाँ तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगा, ये साइन कर दो, मैं विभाग में नाम दर्ज करवा दूंगा, ये कह के मुझसे सिग्नेचर करवा के रख लेता है वो। और उस कागज पे क्या लिखता है? सर पता कुछ लिखे नहीं रहता है, मुझसे सिर्फ साइन कराता है बस और रख लेता है उसको। सर अभी तक आपको नहीं पता चला उस सादे कागज पे क्या किया है? पता नहीं सर, वो तो देखिए क्या होता है, क्या किया होगा वो। कुछ अभी आपको नहीं जानकारी है? नहीं सर। अच्छा, जब इतना सब कुछ होता है तो घर वालों को आप नहीं बताती हैं? सर पालमपुर में जब मेरा झगड़ा होता है उससे, तब मैं मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, वो किसी से भी फोन पे बात करता है तो अपनी भाषा में बात करता है, मैं कहती हिंदी में बात करो, क्या पता तुम मेरे मरने का ही बात कर रहे हो। मैं तो मन में तो यही आता है मेरे जब इतना मार रहा है ये तो कुछ भी कर सकता है ये। तो उसके बाद फिर सर फिर बहुत ज्यादा वहाँ झगड़ा हो जाता है हमारा, तो फिर मैं अपने भाई को मतलब अपने घर वालों को फोन कर देती हूँ अपने भाई को, तो मेरा भाई आके मुझे ले जाता है वहाँ से। जब मैं घर आती हूँ तो मुझे पता चलता है सर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर मैं उसको देशराज को फोन करके बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करें बताओ। कहता है मेरे बच्चे का भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आ जाऊंगा लेने।
बस सर बस इंतज़ार करती रहती हूँ, नहीं आता है वो। कुछ दिन बाद सर डोगरा रेजिमेंट से मेरे पास लेटर आता है एक, हुँ, उसमें लिखा होता है कि देशराज, क्या आपको पता है कि देशराज पहले से ही मैरिज है? हुँ, तो उस दिन सर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जब ये बात मुझे पता चलती है। हुँ, मैं इतना रोती हूँ और फिर मैं भी प्रेग्नेंट रहती हूँ 2 महीने की, हुँ, तो मैं अब क्या करती? शायद अगर हुँ, बच्चा नहीं होता, घरवालों पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी हुँ, कभी भी। हुँ, हुँ, उसके बाद सर फिर उससे मैं पूछती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों हुँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा तुमने किया? बहुत प्यार करता हुँ, था और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। हुँ, मैं मर जाता और तुझे पता चलता तो तू मुझे छोड़ देती। हुँ, तो फिर बस यही मैं अब इतना ज़्यादा रोती हूँ कि मेरे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ क्या? हुँ, एक तरफ बच्चा रहता है मेरे पेट में, अब मैं सोचती हूँ करूँ क्या अब मैं? हुँ, फिर मैं यही सोचती हूँ कि चलो किसी तरीके से अपने घर पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। हुँ, अब शादी की है तो किसी तरह से रह के जैसे गुज़ारनी है ज़िंदगी जो गुज़ार लूँगी सर। हुँ, लेकिन वो आदमी मेरे पे इतना भी तरस नहीं खाता कि इसके पास बच्चा है, बस फ़ोन पे हुँ। मुझे बस बेवकूफ़ बनाता रहता है। अच्छा, बच्चे को आप जन्म देती हैं। हाँ सर, बच्चे को मैं जन्म देती हूँ, बच्चा मेरा है मेरे पास, कितने दिन का बच्चा है? 5 साल का बच्चा है मेरे 5 पास। साल का बच्चा हो गया। यस सर। कभी वो अपने बच्चे से मिलने आया? नहीं सर, बस फ़ोन पे ही बातें करता था, जब बच्चा पैदा हुआ तब भी बस मेरे घरवालों ने बताया, हुँ, तब भी वो फ़ोन पे ही बस कहता कि आ जाऊँगा, बस ख़्याल हुँ, रखो। मुझसे पूछता कि क्या हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई? हुँ, मेरे घरवालों से पूछता, तो हुँ, मेरा भाई कहता बता दे इसको क्या हुआ है, फिर मैं हुँ, बता देती हूँ। फिर हुँ, भी सर वो ऐसे ही बस बच्चे के भी पैरों में थोड़ी दिक्कत होती है सर, हुँ, उसका मुझे इलाज कराना होता है। मैं बोलती हूँ आ जाओ, इसको इलाज की ज़रूरत है, लखनऊ में हुँ, दिखाएँगे अच्छे डॉक्टर को। हुँ, लेकिन वो आदमी नहीं आता, उसको तरस नहीं आती मेरे बच्चे के ऊपर, ना हुँ, मुझे मेरे ऊपर आती है सर। मैं बहुत रोती हूँ उसके आगे, आज 5 साल हो गए मैं बहुत रोई हूँ सर, हुँ। बहुत ज़्यादा रोई हूँ अच्छा, मैं। जब से छोड़ के गया तब से कभी आपसे भी मिलने आया? नहीं सर, ऐसे तो वो कभी मुझसे मिलने नहीं आया, हाँ, कभी नहीं आया। 2001 बहुत मैं जब परेशान हो गई, हुँ, मुझे गालियाँ देता था सर हुँ, गंदी-गंदी। हुँ, मेरे घरवालों को गालियाँ दे गंदी-गंदी, हुँ, बहुत गंदी-गंदी गालियाँ, ऐसा लगता था मतलब ऐसे बात गालियाँ देता था कि अगर मैं पास होती तो वो मुझे हुँ, मारता, हुँ, मार ही डालता वो। हुँ, मेरे पास इसकी सब चीज़ की रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास, हुँ, सारी वीडियोग्राफ़ी है, सब कुछ है। उसके बाद फिर वो मुझे खूब गंदी-गंदी कहता मर जा तू, मर हुँ, जा ज़्यादा अच्छा है, हुँ, तुझे काट के फेंक दूँगा, तेरी मुंडी काट के फेंक दूँगा, ऐसी-ऐसी गालियाँ, ऐसी-ऐसी बातें उसने बोल रखी है। हुँ, उसके बाद सर फिर ये होता है कि फिर वो नहीं आता है, फिर हुँ, 2021 में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। हुँ, मैं कहती हूँ तुम आओगे कि नहीं आओगे? हुँ, नहीं तो मैं तुम्हारे पे केस कर दूँगी। हुँ। तो कहता है जा जिस थाने में, जिस कोर्ट में केस करना है, जिसकी सहायता लेनी है ले ले। कल मैं फौजी हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ सर, उसको हाँ, ये रहता है कि मैं तू जो भी कर ले मेरा कुछ हुँ, कोई बिगाड़ नहीं सकता। हुँ, तो सर फिर मैं केस कर देती हूँ उसके ऊपर, हुँ, एफआईआर दर्ज करवाती हूँ सर। हुँ। तब भी अभी तक आज तक कुछ हुआ नहीं सर उसके खिलाफ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार भी वो सर अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस में थाने से की थी या कोर्ट से की थी? सर थाने से किया है मैंने थाने एफआईआर से। दर्ज। जी सर। तब भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक बार प्रशासन के पुलिस पास आप जाती हैं, क्या कहते हैं लोग? सर प्रशासन के पास से तो अब कोर्ट में पहुँच गया है केस। कोर्ट में पहुँच गया है। जी सर, वहाँ पे भी कुछ हो नहीं रहा है। आज भी गई थी मैं पेशी पे, हुँ। आज भी जो है जज बैठे नहीं हैं और बस ऐसे ही बस बयान हुआ और मैं चली आई बयान अच्छा, जब देके। आपका उसका प्यार होता है, आप जाती हैं घूमने, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? सर रही होंगी 24-25 साल, जब स्टार्टिंग थी, 2015 की बात है। कितना पढ़ी हैं आप? सर मैंने एमए कर रखा। एमए की हैं। मतलब पढ़ी-लिखी आप लड़की हैं। सर ये नहीं कि एमए कर गाँव की रखा। वो गँवार हैं जो दूसरे के चक्कर में पड़ जाती हैं जो है, और आप पढ़ लिख के इतना गलत कैसे? सर प्यार तो देखिए एक से एक पढ़े-लिखे लोग करते हैं। हाँ। आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे पढ़े-लिखे डॉक्टर हों, कोई भी हो, हुँ, प्यार तो हर कोई करता है, भगवान भी किए हैं प्यार। हुँ। तो ये तो है आपको नहीं ना अपने सर। प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, मैंने देखिए प्यार किया, मैंने सोचा था अच्छा इंसान है, हाँ, पर वो गंदा निकल गया तो मेरी क्या गलती है सर? हाँ। मेरी गलती बस इतना है कि मैंने भरोसा किया सर उसके ऊपर, अच्छा, कभी वो भरोसा जब तोड़ दिया आपको उसने खूब मेरा। खूब प्यार भरी बातें करता था, फ़ोन पे आपको क्या कहता था वो? कैसे बुलाता था? सर कभी जान कहता हाँ, और कभी सोनू कहता, हाँ, मेरा नाम सोना, मैं तो सोनू कहता। हाँ, इस तरह से बुलाता था, सोनू, सोनू करके बुलाता था, जान, जान करके जानू, जानू हुँ, करके बोलता था। हुँ, इस तरह से बातें करता था वो। हुँ, और अभी वो इतना मतलब हवसी कहेंगे ना, एक हुँ, हवस होती है ना, हुँ, कोई पति अपनी पत्नी को शराब नहीं पिलाता सर। हुँ, जिस तरह से वो मुझे शराब पिलाने के लिए मारा उसने, मैंने हुँ, नहीं पिया। हुँ। कोई भी पति चाहेगा कि उसकी पत्नी शराब पीना सीखे? कोई नहीं शायद चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। वो कोई नहीं दरिंदा चाहेगा। था और हवस का पुजारी था वो, सिर्फ़ हुँ, उसको हवसी कहेंगे ना कि उसके बाद सर मेरे पास जो लेटर आता है उससे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। हुँ, तो सोचिए एक शादीशुदा होते हुए बच्चों का बाप भी है वो, हुँ। तब भी उसने मुझसे शादी करके एक बच्चा मेरे पास भी दे दिया। अच्छा, वो जो उसकी पहली पत्नी है, उससे कभी आप बात की? नहीं सर, एक बार मेरे पास सामने आई थी, हाँ, वो भी कोतवाली में। हाँ,
उसको बुलाया गया था। तो वो बताए कि हम इनकी पत्नी हैं। सर पूरा पता है सबको, उसको सब पता है, उसके हाँ। घर वालों को सारी कहानी उसकी पता है। अब तो पता ही रहेगी सर, कोर्ट में केस मेरा चल रहा है, तो उसको सब पता ही होगा ना। लेकिन सपोर्ट उसका, उसके बीवी, उसके घर वाले सब सपोर्ट करते हैं उसका सर। उसकी जो गंदगी है ना, उसमें सब उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी गंदगी में। कितने बच्चे हैं उसके पहली पत्नी से? सर उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की, एक 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 बच्चा आपके मेरे पास आपसे। एक लड़का है, मेरे पास। मेरे बच्चे का नाम दिव्यांश है। अभी आपके घर में कौन कौन लोग हैं? सर मेरे घर में मेरे बहन भाई, मेरी मम्मी है, पापा नहीं है। मेरी मम्मी को भी पैरालाइज हो गया है सर। मेरी इस परेशानी से सर, मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा मतलब, मैं अपने बच्चे के लिए मैं क्या बोलूँ, वो हर चीज़ के लिए तरसता है सर वो। पिता का सुख नहीं पा पाया 5 साल से, तो वो कितना तरसता होगा सर वो। अभी घर के लोग सपोर्ट करते हैं आपका? हाँ सर, मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट अभी करते क्या हैं। उम्मीद लगती, कब तक उसको सजा वजा दिला सकती है आप? सर अब आप लोगों की मदद किस लिए ली है? मैंने इसीलिए ली है ना, जब हर जगह से मैं हार गई, तभी तो मैंने अपने मीडिया भाइयों बहनों की मदद ली है कि मुझे इंसाफ मिल सके। क्योंकि आप ही लोग मेरी आवाज़ जो है पूरी जनता को सुना सकते हैं, पूरी दुनिया को, कि मेरे साथ कितना गलत किया इस देश राज ने। जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर बंदला गाँव का है ये अच्छा, वाला कभी है। आप गई हैं वहाँ पे? सर एक बार पुलिस वालों के साथ गई थी, तब ये फरार हो गया था वहाँ से। फरार हो गया वहाँ था। इसका बड़ा भाई है एक, वो बोलता है कि वो कहीं चला गया, जबकि वो कहीं गया नहीं था सर। वो था अपने घर के अंदर, लेकिन उसके भाई ने झूठ बोला और फिर कुछ नहीं हुआ। फिर सर क्या बोलूँ मैं, अभी अंदर की आपके बात केस है। करने के बाद भी आर्मी में कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? पता नहीं सर, हो सकता है उसने नौकरी छोड़ दी हो, शायद नौकरी छोड़ दी है उसने सर। अब वो दूसरी नौकरी कर रहा है अपने हिमाचल में, क्योंकि आर्मी वालों को एक नौकरी और मिल जाती है ना। तो सर वो मेरे ख्याल से छोड़ चुका है नौकरी। अच्छा, जब आपकी उम्र 24 थी, वो कितने साल का था? सर वो कम से कम मेरे से बड़ा था वो, और इसके लिए मैंने उससे पूछा भी था कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो? बोलता है नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे पर बहुत जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। ये जवाब था उसका सर। और इतने ज्यादा आपको झूठ। शक था कि ये ज्यादा उम्र का है, कहीं शादीशुदा हो? हाँ सर, क्यों नहीं लगेगा, जब किसी की उम्र ज्यादा लगेगी तो हम पूछेंगे तो है ही ना उससे। उसने यही बोला था कि, और सर अपने जब डिपार्टमेंट में था वो, तब वो मुझसे अपने दोस्तों से भी बात करवाता रहता था। एक बार तो जैसे एक मतलब किसी औरत से बात करवाया था, वो बोला मेरी माँ है ये। अच्छा। हाँ, अब पता नहीं सर वो माँ थी उसकी क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन औरत से बात कराया था एक वो अपने घर जाके। वो कोर्ट में मुझे एक बार धमकी भी दे चुका है। एक बार बस मेरे सामने आया है वो, और मुझे धमकी दे चुका है कोर्ट पे कि केस वापस ले ले, नहीं तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, धमकी भी, अभी भी धमकी दे रहा है? हाँ सर, दे चुका है धमकी वो कोर्ट में मुझे। तो देखिए, ये सोनम निषाद है, जो कि अयोध्या की रहने वाली है, और जब इनकी उम्र 24-25 साल होती है तो ये अपने घर से जाती हैं घूमने के लिए। वहाँ एक फौजी रहता है जो ड्यूटी करता है वहीं जहाँ ये जाती हैं सुबह-सुबह टहलने के लिए। 3-4 दिन इनको देखता, फिर उसके बाद इनसे नंबर लेता और इनको अपने प्यार के झांसे में लाता है कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये एक गुलाब मांगती हैं, वो 55 गुलाब का फूल लाता है। उस पे इनको लगता है कि ये जो ड्यूटी कर रहा है ये कहाँ से ला दिया, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे खुशहाल रखेगा। उससे ये शादी कर लेती है, और शादी जैसे ही करते हैं वैसे वो अपना जो असली रूप होता है उस रूप में आ जाता है। इनको शादी करके ले जाता है लखनऊ, वहाँ मारता पीटता है। फिर लखनऊ से इनको पंजाब ले जाता है, पंजाब में भी मारता पीटता है। फिर हिमाचल ले जाता है जहाँ उसका घर है, वहाँ भी इनको मारता पीटता। तब जाके अपने घर वालों को बताती हैं, अपने भाई को बताती, मेरे साथ इस तरह हो रहा है। इनका भाई जाता है लाता है, तब ये बताती मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बच्चे को जन्म देती हैं, और बच्चा आज के डेट में 5 साल का हो गया है। बच्चे को भी दिक्कत है, बीमारी है, लेकिन ना कभी बच्चे का मुंह देखने आया, ना जिसके लिए वो कहता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, हाथ काट लेता था, चाकू से इनका नाम लिखता था। ऐसे दरिंदा जो कि खुलेआम घूम रहा है। इनका कहना है कि 3 साल हो गया कोर्ट में केस किए हुए, कोर्ट में मामला चला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सोनम निषाद जी को न्याय मिल सके। संतोष चौहान, सच बात लाइव।